हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी सी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक कुकू एफएम की स्टोरी, जो आप लोगों की फेवरेट स्टोरी है यानी इश्क या जुनून, उसके बारे में जो है वो थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। क्योंकि आप सब लोग चाहते थे कि उसका जो न्यू सीज़न आया है और उसमें जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊं और उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करूं। तो फाइनली आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ इस चीज़ को लेकर, लेकिन सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। चीज़ें मेरे फेवर में नहीं थी, इस वजह से जो है मेरे को वीडियो अपलोड करने में, वीडियो शूट करने में जो है वो थोड़ा सा टाइम लग गया। और मैं सच बताऊं तो ना, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था जब मैंने लास्ट सीजन आया था कि मैं जो है आगे इस स्टोरी को नहीं सुनने वाली हूँ। इसका रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन अब चीज़ें क्या हुई हैं, जो एपिसोड्स अपलोड हुए थे नेक्स्ट सीजन के, उसमें जो है चेंजेस कर दिए गए, यानी कि वो पूरी तरीके से बदल दिए गए एपिसोड्स जो हैं। मैं बताती हूँ उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि जो लोग हैं वो उसको पसंद जो है वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, सच बता रही हूँ। वो चीज़ अलग है कि आप लोग उसको सुन रहे हो जस्ट बिकॉज आप लोग का इंटरेस्ट है, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल नॉवल है, ठीक है, अब उसकी स्टोरी को उठाकर जो है वापस इसमें लाया गया है। ठीक है, तो आप लोग अब ये नहीं कह सकते कि वो अलग है वो अलग है। अब आप लोगों के सामने प्रूफ है कि ये जो नॉवल है, ये सॉरी जो ऑडियो बुक है, वो एक कॉपी की हुई है, वो भी कहीं और से। ठीक है, और सेम वही वाली स्टोरी, अब जो थोड़ा बहुत चेंज पीछे किया था उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके वापस से वो जो ओरिजिनल नॉवल की स्टोरी है आप लोगों को प्रेजेंट की जा रही है ऑडियो बुक के फॉर्म में, वो भी हिंदी में। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि आप लोग सुन रहे हो, उसको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो शायद, क्योंकि उसमें भर भर के टॉर्चर और मेंटल स्ट्रेस, न जाने क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वायलेंस दिखाया जा रहा है, जो कि शायद आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इस वजह से जो है वो ऑडियो बुक इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। शायद पता नहीं क्यों उन लोगों को जो है वो औरतों को, महिलाओं को, फीमेल्स को दबा हुआ और डरा हुआ देखना इतना ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो वाई, कि क्या बोलते हैं, लोग इन चीज़ों को इतना ज़्यादा पॉजिटिवली लेते हैं, चाहे वो ऑडियो बुक हो। मैं हर बार एक ही चीज़ बोलती हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि आप दी बोलते हो कि कहानी को इमेजिनेशन तक रखना है, तो आप इतना पर्सनल क्यों जा रहे हो। देखो, एक चीज़ होती है कि इमेजिनेशन तक रखना, मैं बोलती ज़रूर हूँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा होता है ना, वो ना आप लोगों को पता है ना वो मुझे पता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो चीज़ें घर करती हैं, चाहे उसका 1.1% उसका हिस्सा, कोई भी एक पार्ट, वो ज़रूर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठता है। फिर चाहे हम उससे रिलेट करें या फिर हम उसको लेकर स्ट्रेस लें, पॉजिटिव थिंकिंग करें उसको लेकर या नेगेटिव करें। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। और ऊपर से जो एज ग्रुप है, आजकल आप लोग को पता है कि किसी के अंदर ज़रा सा भी कोई सब्र वगैरह नाम की चीज़ नहीं है, सच बता रही हूँ। और तो फिर क्या है कि, और जो बेसिकली सुनने वाले ऑडियो बुक या फिर पढ़ने वाले नॉवल, वो जो है उनका एज ग्रुप जो है वो आप लोगों को पता है कि अभी मैं सच बताऊं 15-16 साल से भी शुरू हो जाता है और 60-65 तक लोग कई सारे सुनते हैं। लेकिन इस तरीके की जो होती हैं वो डेफिनेटली जो अपने बड़े लोग जो हैं वो नहीं सुन रहे हैं इस चीज़ों को। मोस्टली जो अपना अडल्ट वाले जो है स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज गोइंग जो लोग हैं, वो बेसिकली इस तरीके की स्टोरीज़ को अभी ज़्यादा जो है वो सुनते हैं। तो उनके माइंड पर इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितना वो नेगेटिव होता है ना, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कहने को तो मैं हमेशा ही बोलूँगी कि इमेजिनेशन तक रखते हैं, लेकिन मैं खुद भी पर्सनल उस चीज़ को लेकर जाती हूँ। आप लोगों को भी पता है, मैं खुद से रिलेट नहीं कर रही, लेकिन हमारे सोसाइटी में वो चीज़ें जो हैं वो जिस तरीके से हो रही है, तो उसके ऊपर मेरा बोलना, मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ गलत कहा है। ठीक है, अब फिर भी लोग जो है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी इस ऑडियो बुक को दिल से, शिद्दत से चाहते हैं कि आगे इसके सीजन्स आए, हम उसको सुने। बल्कि आप लोगों को ना थोड़ा सा इन चीज़ों के खिलाफ बोलना चाहिए। ठीक है, एक कुकू एफएम पता नहीं क्यों अपने प्लेटफॉर्म पर जो है वो ऐसी चीज़ें लेकर आ रहा है। क्यों, क्या वो दिखाना चाहते हैं कि किस चीज़ को वो सपोर्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो। या तो वो ये जो चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं कि भाई वो किस तरीके से मिसबिहेव करते हैं या फिर टॉर्चर करते हैं किसी को, ज़बरदस्ती अपने साथ रखना, और ट्रस्ट इश्यूज, रिलेशनशिप जो है वो अलग ही लेवल के, समझ से बाहर है। ठीक है, हमने भी कहानियाँ पढ़ी हैं, हमने भी कहानियाँ सुनी हैं, हम खुद भी कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में जो आएगा हम वो लिखेंगे। एज अ राइटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या बोलते हैं, आप क्या लिख रहे हो, उसका मैसेज जो है वो क्या जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर वो चीज़ चली, वहाँ पर जहाँ से उन्होंने पिक की है ये नॉवल,
वहाँ में और यहाँ में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो उस हिसाब से मॉडिफिकेशंस किए जाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब नहीं हो रहे तो उन चीज़ों को लेकर क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन हाँ इसके सीजन्स कब आते हैं कब नहीं आते हैं कुछ कह नहीं सकते। और सच बात बताऊँ तो मैंने कुकू एफएम को जो है वो सुनना काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि जो उनके प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके का कंटेंट अपलोड होता है वो मुझे पॉजिटिव नहीं लगता इतना ज़्यादा, सच बता रही हूँ। मोस्टली वहाँ पर वही वो फोर्स रिलेशनशिप, एक तरीके का जुनून, दीवानगी, जिसमें सारी हदें जो हैं वो पार हो जाती हैं, चाहे उसमें स्ट्रेस की हदें पार हुई, टॉर्चर की हुई, वायलेंस की हुई। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है उसको लेके तो मैं क्या ही बोलूँ, है ना। तो ये था मेरा ओपिनियन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया स्टोरी को लेके। अब क्या हुआ क्यों हुआ मुझे उसके रीजंस तो नहीं पता है, वो राइटर जाने और कुकू एफएम जाने, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे ही पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं उस स्टोरी को लेकर, और मेरे ओपिनियन को लेकर आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं माइंड नहीं करती, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है और आपका जो है वो अलग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मेरी सोच अलग है, आप लोग की सोच अलग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग खुल के कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी स्टोरी से रिलेटेड जो भी लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोग जो है मेरी बातों को भी इतना ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। अगर किसी को बुरा लगा तो सॉरी, बट मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा ओपिनियन तो मेरा ओपिनियन ही रहेगा ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा ओपिनियन जो है वो सही लगा होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश जो है वो ज़रूर करूँगी। बाकी बहुत सारी ऑडियो बुक्स आगे पेंडिंग में है जो कि चैनल पर आने वाली है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे आप लोगों के लिए ऑडियो बुक के रिव्यूज़, नॉवेल्स के रिव्यू इसी तरीके से जो है वो आते रहेंगे। और अब तो मैंने रेगुलर करना भी स्टार्ट कर दिया है, तो बने रहना, ठीक है। और हमारी यूट्यूब फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, नेक्स्ट रिव्यू आता है या फिर किसी स्टोरी का एपिसोड आता है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।